friends, myself Abhishek Gupta and this is your very lovely channel English Hub. फ्रेंड्स, हम क्लास 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 11th का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए पहले हम केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा। केमिस्ट्री क्या है? तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि साइंस का वह ब्रांच, विज्ञान का वह शाखा दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस, यानी कि मटेरियल सब्सटेंसेस के बारे में किस किस के बारे में स्टडी करवाता है। तो प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करवाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और स्ट्रक्चर और रिएक्शंस के बारे में हमको स्टडीज़ करवाता है। ठीक है, एक बार और सुनिए। यानी कि साइंस का वह ब्रांच जो हमें मटेरियल सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर, रिएक्शन का अध्ययन करवाता है, उसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री जो है आया कहाँ से? तो आया है कीमिया वर्ड से। जो केमिस्ट्री है ये कीमिया वर्ड से आया है और कीमिया जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ब्लैक सॉइल, जिसका मीनिंग जो होता है वह काली मिट्टी होता है। कीमिया वर्ड का मतलब काली मिट्टी। ठीक है, अब एक और बात है कि केमिस्ट्री को हम क्यों नहीं केमिस्ट्री बोलते हैं? जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं, जैसे कि CHAIR, यानी कि ये चेयर पढ़ते हैं, CH से च होता है, इसलिए हम इसको चेयर पढ़ते हैं। उसके बाद हम चर्च ले लें, चर्च का एग्जाम्पल CH से वो भी स्टार्ट होता है, च बोलते हैं। लेकिन जब हमारा ये केमिस्ट्री की बात आती है तो यहाँ पे भी तो CH है, यहाँ पे हम CH है, लेकिन च से नहीं न बोलकर हम क बोलते हैं, केमिस्ट्री क से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो हम बताते हैं आपको कि ये जो केमिस्ट्री आया है यह मिस्र से आया है। और मिस्र का एक बार और बता दें कि मिस्र का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन समय में मिस्र को काली मिट्टी कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो मिस्र आया है यानी कि इजिप्ट से आया है केमिस्ट्री। और इजिप्ट में वहाँ पे लोग CH का उच्चारण जो है च ना कर क करते हैं, क। ठीक है, इसलिए इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का बहुत लोग बताए हैं, मतलब पुरानी समय से ही विद्वान, हम जानते हैं कि जो साइंस है यह बहुत ही पुरानी चीज़ है। साइंस जो है बहुत ही पुरानी चीज़ है, बहुत ही पहले से ही चलता आ रहा है। इसका यूज भी बहुत पहले से ही होता जा रहा है। जैसे कि हम द इंडस सिविलाइजेशन में जिप्सम सीमेंट का यूज होता था कंस्ट्रक्शन के लिए। NCERT कहता है कि जो जिप्सम सीमेंट है उसका यूज जो है कंस्ट्रक्शन के लिए इंडस सिविलाइजेशन में किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है ये सबसे पहले बताए थे कि समुद्र से नमक कैसे बनता है, समुद्र के जो खारा पानी होता है उससे हम साल्ट कैसे प्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया था। ठीक है, उसके बाद महर्षि करात की बात आती है। तो महर्षि करात बताए थे कि जो हमारा एटम थ्योरी बताए थे वो, और बताए थे वो ये भी बताए थे कि जो एटम होता है वह मेनली 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वह 5 चीज़ कौन कौन सी हैं? तो वह है एयर, उसके बाद वाटर, उसके बाद स्काई, उसके बाद फायर है, उसके बाद अर्थ है। ठीक है, फायर है। यानी कि जो महर्षि करात थे वह एटॉमिक थ्योरी में अपने बताया कि जो एटम होता है वह 5 चीज़ों से, मेनली 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा 5 चीज़ है? एयर, वाटर, स्काई, अर्थ और फायर। ठीक है, यानी कि हवा, पानी और आकाश और पृथ्वी, और फायर यानी कि आग। ठीक है, अब
हमारा अब ये देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बाद ये बताती है कि एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री का। तो हम देख ही रहे हैं आजकल, देख ही रहे हैं, अभी हमने बताया कि जिप्सम सीमेंट का इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज होता था। उसके बाद हम आजकल देख रहे हैं, आजकल तो साक्षात देखने को मिल रहा है केमिस्ट्री का यूज, ठीक है। उसके बाद हम दूध से दही बनाते हैं, तो ये भी क्या है, रिएक्शन है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ, मैटर यानी कि पदार्थ, हिंदी में पदार्थ कहते हैं इसको। मैटर क्या है, तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, एनीथिंग्स जो जिसके पास क्या है, मास हो और वह स्थान घेरता हो, तो उसी को हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी कि एनीथिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। ये क्या है, मार्कर क्या है, मार्कर के पास मास है, ठीक है, मार्कर के पास मास है, तो ये भी क्या है, मैटर है, ये स्थान घेरता है, ठीक है। जैसे हम इसको हाथ पे रख दे जैसे, तो ये हाथ पे जब हम रखें तो मेरा ये हैंड का ये कुछ स्थान क्या कर दिया, घेर दिया, तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये मैटर है। हम और आप क्या हैं, तो मैटर है, क्योंकि हमारे पास मास है और हम स्थान घेरते हैं, ठीक है। तो मैटर लिखते हैं हम कि एनीथिंग्स, एनीथिंग्स विच हैज, anything which has mass and occupy space, ठीक है, occupy space is called, ठीक है, anything which has mass and occupy space is called matter, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने बताया कि एनीथिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ये मैटर का डिफिनेशन था। इसके बाद अगर हम कोई एग्जांपल पूछता है तो एग्जांपल बता देंगे कि जो हमारे चारों तरफ जो भी मौजूद है, जो भी प्रेजेंट है, वो सभी के सभी एग्जांपल है किसके, मैटर के, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मेनली 3 स्टेट्स हैं किसके, मैटर के, जो क्या है, तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड को हम जानते हैं ठोस कहते हैं, लिक्विड क्या है, द्रव, और गैस जानते ही हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा डिफाइन करते हैं, किसको, स्टेट्स ऑफ मैटर को, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, पहला है सॉलिड यानी कि ठोस। सॉलिड क्या है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड वह पदार्थ होता है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ही एकदम जो इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस होता है। इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस का मतलब कि वह स्पेस जो 2 पार्टिकल के बीच में हो, यानी कि वह पदार्थ, सॉलिड वह पदार्थ होता है जिसका जो इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि 2 पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, जो सॉलिड अभी हमने बताया कि स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला हम देख रहे हैं सॉलिड, और सॉलिड यानी कि हिंदी में इसे ठोस कहते हैं। सॉलिड क्या है, तो जो इसके इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही अपने मतलब एक दूसरे से एकदम चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ दिस मैटर, पार्टिकल्स ऑफ दिस मैटर, particles of this matter are held very close to each other, ठीक है। particles of this matter are held very close to each other, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ दिस मैटर, इस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड वह मैटर होता है, वह पदार्थ होता है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं आर हेल्ड वेरी क्लोज, बहुत ही क्लोज होते हैं आपस में, टू ईच अदर यानी कि आपस में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड का, सॉलिड हैव
डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। ठीक है, कह रहा है कि सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, यानी कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड मैटर है जो, उसके पास जो शेप होता है ना, एकदम डेफिनेट होता है, एकदम फिक्स होता है, उसका बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये सॉलिड है, इसका शेप हम क्या करें, बदल दें, नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, कैसे बदल पाएंगे, इसके पार्टिकल्स जो है एकदम क्या है, एकदम बंधे हुए हैं, इनके बीच का जो इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का हिंदी जो होता है आयतन होता है। वॉल्यूम क्या है, तो कोई भी चीज जो स्थान घेरता है, ठीक है, कोई भी मैटर जो स्थान घेर रहा है, उस कितना स्थान घेर रहा है, यानी कि द अमाउंट ऑफ स्पेस विच आर ऑक्यूपाइंग बाय दैट मैटर, यानी कि कोई भी मैटर के द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है, उस स्थान का अमाउंट क्या है, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि सॉलिड क्या है, तो सॉलिड्स कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ दिस मैटर, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, आर हेल्ड वेरी क्लोज, बहुत ही क्या होते हैं, क्लोज बंधे हुए होते हैं टू ईच अदर, और आपस में। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया कि सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, यानी कि जो सॉलिड होता है उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिक्विड। लिक्विड क्या है, लिक्विड की बात किया जाए, यानी कि द लिक्विड। ठीक है, तो जो इसके भी पार्टिकल्स होते हैं, इसके भी पार्टिकल्स जो हैं क्लोज पैक्ड होते हैं, लेकिन किसी से उसके पार्टिकल्स जो है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो थे वो मूव नहीं कर सकते थे, एकदम पैक्ड थे, लेकिन जो इसके पार्टिकल हैं लिक्विड के, यह आपस में यानी कि एक दूसरे के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या है डेफिनेशन। द पार्टिकल्स आर close to each other. The particles are close to each other, but they can move around. यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, लिक्विड मैटर के, जो लिक्विड्स, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मैटर आर क्लोज टू ईच अदर, ये भी क्या है, एक दूसरे में क्या है, क्लोज एकदम, लेकिन जो है दे कैन मूव अराउंड, वे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कह रहा है कि जो लिक्विड हैव definite volume but not definite shape। जो लिक्विड होता है उसके पास जो वॉल्यूम तो क्या होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब फिक्स होता है, निश्चित होता है, लेकिन जो शेप होता है लिक्विड का वह क्या, निश्चित नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है। यह इसका जो शेप होता है, इसको जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर जैसा इसका शेप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब जो मैंने अभी बताया कि लिक्विड क्या है। तो जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड की तरह ही क्या होते हैं, सॉलिड्स की तरह ही क्लोज्ड होते हैं, यानी कि एक आपस में बंधे हुए होते हैं, लेकिन वे जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो मूव करने में अनेबल थे, लेकिन यह मूव कर सकते हैं, एबल है मूव के लिए, लेकिन कहाँ पे मूव करेंगे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के अराउंड मूव करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अभी मैंने बताया कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसके पास जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, यानी कि वॉल्यूम कहने का मतलब यह वह स्पेस, वह स्थान जो
मैटर के द्वारा घेरा गया हो उसका जो अमाउंट है वो स्थान कितना है, उस प्लेस का, उस ऑक्युपाइंग का जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना, मतलब कितना घिरा हुआ है, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम, बट नॉट डेफिनेट शेप। लेकिन लिक्विड का जो है शेप जो है वह डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं गैस के बारे में। गैस, ठीक है। तो गैस क्या है, तो द पार्टिकल्स are fall apart as compared to those present in solid or liquid state, those present in solid और लिक्विड स्टेट, ठीक है। मैं एक बार देखना चाहूँगा कि मेरा जो लिखा हुआ है यह क्लीन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एकदम क्लीन आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। वही कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फॉर अपार्ट, यानी कि दूर होते हैं, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहा है, तो दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, यानी कि वे पार्टिकल्स जो सॉलिड स्टेट में जो प्रेजेंट थे, या वे पार्टिकल्स जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट थे, उनसे अगर इसका कंपेयर किया जाए, किसका, गैस पार्टिकल का, तो ये जो गैस पार्टिकल्स हैं बहुत क्या है, दूरी पे रहते हैं, ठीक है, उनके अपेक्षा। यानी इसको आराम से समझिए कि जो पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में थे, जो पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में थे, जो पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में थे, जो पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में थे, अगर इन दोनों के पार्टिकल्स से गैस के पार्टिकल्स का कंपेयर किया जाए तो हमको ये मिलेगा कि जो गैस का पार्टिकल्स है यह दूर है, किसके अपेक्षा, तो इन दोनों के अपेक्षा, सॉलिड और लिक्विड के अपेक्षा, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक यह है कि इसका जो ना वॉल्यूम डेफिनिट है और ना ही शेप डेफिनिट है, ठीक है। यानी कि गैस have not definite volume and also not definite shape, ठीक है। गैस हैव नॉट डेफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनिट शेप, यानी कि जो गैस होते हैं, गैस जो स्टेट है, इनका जो ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। गैस को अगर यहीं पे छोड़ दिया जाए तो कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे हम पता चलेंगे कि कितना स्थान है। अगर उसी को हम वॉल्यूम में ठीक है, वॉल्यूम में अगर हम उसको भर दें तो उसको पता चलेगा कि कितना क्या है, उसका कितना स्पेस घेर रहा है, ठीक है। लेकिन तुरंत अगर वहाँ से निकलना चालू हो जाए तो फिर व्यर्थ हो जाएगा, तो हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका ना वॉल्यूम डेफिनिट होता है और ना ही शेप डेफिनिट होता है, यानी कि गैस हैव नॉट डेफिनिट वॉल्यूम एंड आल्सो नॉट डेफिनिट शेप, ठीक है। अब हम थोड़ा इन तीनों का इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस का कंपैरिजन किया जाए कि किसका सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है, ठीक है। इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस,
इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस जो है सबसे अधिक कहाँ पे था? तो गैस में, गैस स्टेट के पास। उससे कम कहाँ था? तो लिक्विड। और सबसे कम जो था वह था सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस जो है सबसे अधिक गैस में पाया जाता है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। यानी कि अगर हम बनाना चाहें तो यह देखिए बना रहे हैं। ये पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स हम बना रहे हैं? तो आपको देखकर भी पता चल रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप नहीं दे रहे हैं हम। तो ये सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है, एकदम चिपके हुए, एकदम बंधे हुए हैं एकदम मजबूती के साथ। लिक्विड का हम बना रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लिक्विड का थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और ये एबल है क्या करने के लिए? मूव करने के लिए अपने अपने अराउंड। तो ठीक है, जैसे कि ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स के अराउंड मूव कर सकते हैं, इसके भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये मूव कर सकते हैं थोड़ा। और जो गैस होता है तो गैस का ये है, ये देखिए ये गैस है। ठीक है, ये क्या है? गैस। तो ये बताइए आप कि हम इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस किसे कह रहे हैं? इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस इसी को मैं कह रहे हैं, जैसे कि ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है यही तो इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस है। उसी स्पेस की बात हो रही है कि सबसे अधिक कहाँ पे? गैस में है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा हो गया। उससे कम कहाँ पे है? तो लिक्विड में। और सबसे कम कहाँ पे है? तो सॉलिड। उसके बाद हम कन्वर्जन इसका देखते हैं कि कैसे हम बदलते हैं। ठीक है, कैसे इन सबको बदलते हैं। तो यहाँ पे हम गैस लिख ले रहे हैं, सॉरी सॉलिड लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे लिक्विड, और यहाँ पे गैस। ठीक है, एरो बना दे रहे हैं। क्या करने पे हमको गैस प्राप्त होगा, क्या करने पे हमको लिक्विड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बताइए सॉलिड से अगर हम लिक्विड बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप ही बताइए। सॉलिड से हम लिक्विड बनाना चाहते हैं, सॉलिड से हम लिक्विड बनाना चाहते हैं तो हमको करना पड़ेगा क्या? हीट करना पड़ेगा ना, हीट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो हमको लिक्विड मिल जाएगा। अगर लिक्विड को अगर हम सॉलिड बनाना चाहते हैं तो इसको हम करेंगे कोल्ड करेंगे, यानी कि ठंडा करेंगे। जैसे कि अगर पानी है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तो देखते हैं कि वो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाता है? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि और बर्फ बन चुका होता है वो। ठीक है, तो वह सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होता है। उसके बाद हमको बनाना है लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस बनाने पे क्या होगा? कैसे बनाएंगे? तो लिक्विड को जब हम क्या करेंगे? हीट देंगे। हीट देंगे तो गैस बनेगा। तो लिक्विड को जब हम हीट देंगे, लिक्विड को जब हम क्या करेंगे? हीट देंगे तो गैस बन जाएगा। जैसे कि अगर हम गैस पे अगर हम पानी को क्या कर रहे हैं? उबाल रहे हैं, तो देखेंगे अगर ज़्यादा हीट देना स्टार्ट कर देंगे हम तो वह गैस के फॉर्म में पानी जो है हमारा मतलब बाहर निकलने लगेगा। और अगर हमको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी कि लिक्विडिफिकेशन करना है हमको, तो क्या करेंगे? तो उसको हम कूल कर देंगे एट लो प्रेशर। ठीक है, तो यह हमारा एक पहला वीडियो था क्लास 11th केमिस्ट्री का। क्लास 11th केमिस्ट्री का यह हमारा पहला वीडियो था, और हम